बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखकर ऐसा लग रहा था कि अब ये जंग या तो परमाणु तक जाकर रुकेगी या कोई बड़ी तबाही लेकर आएगी, लेकिन किसी ने ना तो सोचा था ना ही अंदाजा लगाया था कि इतनी खूंखार जंग जो बड़ी लेवल की आग पकड़ चुकी है वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की कि पूरी रात मीडिएशन कराने के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। किसी ने कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं लगाया था कि अमेरिका और बाकी के कुछ देश, नाम लिया जा रहा है सऊदी अरेबिया और तुर्की का भी, कि ये लोग बड़ी ही शिद्दत से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में लगे हुए हैं। शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि दो न्यूक्लियर पावर जब लड़ती हैं तो दुनिया की जो सुपर पावर्स और छोटी मोटी पावर्स हैं वो इनको लड़ने देती नहीं है, क्योंकि नुकसान पूरी दुनिया का होगा अगर परमाणु तक बात पहुंच गई, और बात परमाणु तक पहुंच चुकी थी। बहरहाल दोनों के बीच में सीज फायर हो चुका है, दोनों के बीच जंगबंदी भी हो चुकी है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी अनाउंस कर दिया है, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि सीज फायर हो गया है। मगर इसी बीच भारत का पंगा शुरू हो गया है ईरान से, क्योंकि भारत की जमीन पर रेंगने वाले, नाली में से नाजायज तरीके से पैदा होकर आने वाले नाजायज जानवरों की औलादों ने भारत से ईरान का खतरनाक पंगा करवा दिया है। ये अपने आप को भारतीय आर्मी का मेजर कहता है, जो गोदी मीडिया पर 5000 पर घंटे के हिसाब से मुजरा कर रहा था। ये जानवर की औलाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची को ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग के दौरान सुअर का बच्चा कह रहा है। अब इसकी ये वीडियो ईरान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बुरी तरीके से वायरल हो गई, जिसके बाद ईरान तो ईरान है ना, अगर आ गया मैदान जंग के अंदर, ना तो तेल मिल पाएगा, ना 5 किलो राशन मिल पाएगा, और ना ही 5000 रुपए पर घंटे में ये जो मुजरा करके दिखाता है वो भी नहीं कर पाएगा। यहां पे बैठे एम जयशंकर के साथ, अराक्ची इसका नाम है, पाकिस्तान में था, वहां पे टॉप लीडरशिप से मिला है, राइट, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब ये आ गया भारत, अब ये आ गया भारत। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसको तब आना था भारत जब पहलगाम अटैक हुआ था। इसको आके डॉक्टर जयशंकर से मिलना था और बोलना था, डॉक्टर जयशंकर, ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है। नहीं, और इनके पापा के लेने के देने पड़ जाएंगे वो अलग। इसलिए भारतीय सरकार को चाहिए कि प्रिकॉशंस अपनाए। ऐसे खुले सांड को, जानवरों की तरह जो छोड़ा हुआ है चीखने चिल्लाने के लिए, इनको पकड़कर दड़बे में बंद किया जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ईरान खुद से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत यमन के हुदीज ईरान से करते हैं। और यमन को कहीं ये बात बुरी लग गई तो इजराइल और अमेरिका के साथ साथ कहीं भारत की शिप को भी ना रोक दे, फिर गाय के साथ साथ अपने गोबर को भी इनको खाना पड़ जाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले ईरान से ही बात करके भारतीय सरकार ने, क्योंकि रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ईरान काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, भारत भी रिस्पेक्ट करता है, कोई लेना देना नहीं है। अब भारत सरकार ने ईरान से कहा, ईरान ने यमन से कहा था, और फिर यमन ने भारत की तमाम शिप्स को आने जाने के लिए पूरी तरीके से रास्ता खोल दिया था। अब अगर यहाँ पर बात बढ़ जाती है, जो कि बढ़ चुकी है, ईरान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ वायरल है भाई साहब, और फिर उनको तुम अपनी ताकत का जोर भी नहीं दिखा सकते हो। पाकिस्तान को दिखा दो, बर्बाद कर दो, वो बात अलग है, लेकिन उनको तो कई सालों से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, सऊदी अरेबिया, दुनिया के तमाम ताकतवर देश मिलकर ईरान और इनके अलायंस को अपनी ताकत का जोर दिखा रहे हैं। क्या कर लिया अब तक, और क्या ये दबे या डरे हैं? आज भी ईरान अकेला अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, इन तमाम से अकेले आंख मिलाकर बातें करता है। तुम्हारी औकात है? फिर ईरान के मामले में तो रशिया भी बचाने नहीं आएगा। चीन पहले से ही तुम्हारी छाती पर खड़ा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बैठा है, मतलब कितने दुश्मन बनाओगे भाई? और एक ये है अर्नब गोबर स्वामी, इसके पिछवाड़े में तो और जबरदस्त लेवल की मिर्ची लगी पड़ी है। ये तो इसका बस चले तो डोनाल्ड ट्रंप की छाती पे ही ये चढ़ जाए कि तुमने सीज फायर आखिर कराया कैसे। गोदी मीडिया की दलाली और इनके हरामीपन से तो इनके खुद के एम्प्लॉयज, इनके रिपोर्टर्स परेशान हैं। इस बेचारे की नौकरी पक्का जा चुकी होगी, क्योंकि सच बोलते वक्त माइक अनम्यूट रह गया था। बोला, पहले कहोगे अपडेट दो, फिर फेक न्यूज चलाओगे और फिर माफी मांगोगे, फिर उसके बाद इसने गाली भी बकी। आप इस वीडियो को देखें। It's been early morning, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right, Ghazali, I'm coming to you just in 30 seconds. But before that, let's bring in
Shiv, वही नई अपडेट ये है कि कल करीबन 5 से 5:30 के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट किया गया। उसके करीबन 1.5 से 2 घंटे बाद यानी 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और बॉम्बार्डमेंट की गई बॉर्डर के इलाकों में। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो सीज फायर होते ही अनाउंस कर दिया था कि ये सीज फायर सिर्फ टेम्परेरली है। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में अपना ही गुणगान करने में लगी हुई हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। इसके अलावा इसी जंग के बहाने दुनिया भर में जो अपना ये चेहरा लेके घूमते हैं, इस्लाम का चेहरा, कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया है, तबीयत से इनको रगड़ा गया है उन्हीं मुस्लिम्स के द्वारा जिन पर इन्होंने जुल्म किया है। आफिया सिद्दीकी का मुद्दा भी उठाया गया। अफगानिस्तान के खिलाफ जितनी भी मुखबरियां पाकिस्तान ने आज तक की है, अफगानिस्तान में जितने लोग मरवाए हैं, अमेरिका का साथ दिया, तमाम पन्ने खोलकर रख दिए गए और ये हिदायत दी गई दुनिया भर के मुसलमानों को, चाहे जिस भी देश में वो रहते हों, कि पाकिस्तानियों के साथ कभी ना खड़े होना। और भारत के मुसलमानों ने तो अपनी देशभक्ति को दिखाया ही। ओवैसी जैसे लोग, जिनको लोग बी टीम, गद्दार, पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, आज उनके फ़ैन हो गए हैं। तो वतन से मोहब्बत तो मुसलमानों के अंदर होती है, कोई साबित करने की चीज़ नहीं है और ना ही किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। वहीं तुर्की ने लेबनान के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने से टाल दी है। इजराइल ने जिस तरीके से अभी पीछे लेबनान के अंदर पेजर अटैक किया था हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए, उसी तरीके का एक और पेजर अटैक लेबनान के अंदर इजराइल प्लानिंग कर रहा था। दरअसल में मसला ये हुआ कि इजराइल किसी तरीके से तुर्की के रास्ते लेबनान के अंदर 1300 और एक रिपोर्ट में है 13,000 पेजर्स के अंदर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाकर भेज रहा था, जो लेबनान पहुंचने ही वाले थे, रास्ते में थे। तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने छापा मारा और उन तमाम पेजर्स को जब्त कर लिया। लिहाजा लेबनान के लोगों और लेबनान के ग्रुप्स की हिफाजत इस बार की है तुर्की ने। जाते जाते आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि भारत की शेरनी सोफिया कुरैशी का ये स्टेटमेंट ज़रूर सुन के जाएं। बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जल्द मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।